और लेडी हेल्थ जो चीज़ें बताइए वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो चीज़ें अवेयर नहीं है, बताएं कि आपने पता नहीं लेवल उसके बारे में वो जोड़ने का कैसे सोचा और कैसे उसमें कामयाबी, और अब आपने जब ये यूनियन बना ली है तो उसमें आप समझती हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके मसाइल उसमें कोई कमी या बेहतरी आई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। किसकी मजाल जो हमारी परवाज़ में खलल डाले, किसकी मजाल जो हमारी परवाज़ में खलल डाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो HRCP की ये जो मजदूर, मजलूम और महकूम मजदूरों के लिए जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इसकी मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ। और मुझे जो अचानक से कहा कि बात करें, तो सुबह से मैं जो सुन रही थी, टॉपिक तो बड़ा खुश्क था, मगर ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर के ऊपर गुजर चुकी थी। बात वही पहले किसी ने कहा जाता है कि भाई इंसान खुद यूनाइटेड हो, खुद निकले अपनी बात के लिए। और अभी जैसे भुट्टा साहब ने कहा है कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है, और बेशक जब ये मजदूर हम अपनी मिसाल बताएंगे, जब हमने अपने अल्लाह पे भरोसा किया और मैं ठुल जैसे छोटे शहर से निकली, पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो यकीन करें वाकई अल्लाह ने हमें बहुत हमारी मदद की और गैबी मदद भी की। हमें अच्छे अच्छे लोग दिए, हमें वो राह दिखाई, और हम आज कामयाब हैं। जिस तरह शुरू में हमारी 1000 रुपया तनख्वाह होती थी और 24 घंटे हम लोग ऑन ड्यूटी होते थे। कौन सा जुल्म जिसमें हिरासमेंट हो, गली के कुत्ते ना हम पे भौंके, हमारे ऊपर सीटियाँ ना मारी जाए, जुमले ना कसे जाए, फील्ड, घर और ऑफिस, हम तीनों जगहों पे हिरास हुआ करती थी। हमें इतना टॉर्चर किया जाता था। 2008 में जब हम इकट्ठे हुए, हमने अपनी आवाज़ बुलंद की और मीडिया ने हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी आवाज़ सुनी और हम रेगुलर हुए। 1,05,086 लेडी हेल्थ वर्कर हम रेगुलर हुए। और मेरी खुशनसीबी है कि इन सारे लोगों में से अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मुझे सच्चे साथी दिए, और मैं खुद इन पर्सन पटिशनर बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं वकील भी नहीं, मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं आती, मैं सोशलॉजी हूँ, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद तहसील ठुल छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। कहने का मतलब है कि जब आप समझेंगे कि आप पे ये जुल्म हो रहा है, और वो कौन बताएगा? मुझे औरत फाउंडेशन वाले या नाव कमेटी वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते थे, छोटे छोटे औरतों मर्दों के साथ बिठा के हमें इन चीज़ों के बारे में बताते थे। अगर ऐसी चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे हम लेकर जाएं, ये सारी बातें हम उन मज़दूरों के साथ बैठ के भी करें, तो मेरे ख्याल में मज़दूर इस वक्त बहुत बेजार और तंग बैठा है। वो सड़कें क्या, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने हकूक़ लेने के लिए, और हमें करना चाहिए। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो हमें बद्दुआएं न दें। तो साईं का एक शेर मैं पढ़ूंगी जिसपे ये मैंने तहरीक शुरू की कि जबलन मथा झोंपड़ा झोला किए झुलन, जबलन मथा झोंपड़ा झोला किए झुलन, जिन जो आसरो अल्लाह में से पत्थर मंज पलन, से सदाई खुश हुजन जिन आस न लाती अल्लाह। आज हम लोग रेगुलर हो चुके हैं और हमारी आईडी ओपन है, सर्विस बुक है, हर महीने की पहली तारीख को हम तनख्वाह उठाते हैं। हम बड़ी मुश्किल से जो है 50% गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे थे, मगर वही बात जो सुबह से की जा रही है कि जो इदारा होता है उसे पूछा नहीं जाता, खुद ही बैठ के ब्यूरोक्रेसी फैसला करती है और हमारा रिस्क अलाउंस काट लिया गया। हम फिर गुर्बत की लकीर 50% से फिर पीछे आ गए। और WHO के जितने भी काम होते हैं हेल्थ के ऊपर, आप देखें हेल्थ का जो भी कंपोनेंट है वो लेडी हेल्थ वर्कर के बगैर कोई उसका रिजल्ट नहीं होता। बिल्कुल सही। मगर अफसोस तब होता है जब हम अपना तारुफ करवाते हैं लेडी हेल्थ वर्कर, चाहे वो अफसर है, चाहे आम लोग हैं, चाहे कोई भी है, उसके दिल में अभी तक हमारे लिए वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं है, वो लेडी हेल्थ वर्कर। मगर हम लोग समझते हैं, जैसे कहा गया कि मायूब है गटर साफ करना, वाशरूम साफ करना, हम तो करते हैं अपने घर के वाशरूम साफ, किचन साफ, घर साफ करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम था इसमें आना भी मायूब समझा जाता था, इसमें होना भी मायूब
समझा जाता था, हमें गलत किस्म की आवारा औरतें और दरवाजे पे जाने वाली औरतें समझा जाता, मगर हम लोगों ने इस चीज़ को मायूब नहीं समझा, क्योंकि आज जहां हम हैं ये उसी प्रोग्राम ने, उसी काम ने हमें इज्जत दी। हम अपने बच्चे तो रोते हुए छोटे दूध पिलाने वाले घर छोड़ के जाते, मगर वहाँ जाके माँ को कहते कि अपने बच्चे को हर 2 घंटे के बाद दूध लाजमी पिलाना है। या हमारे घर जनाजा पड़ा होता है, हम जाके फील्ड में ईद वाले दिन भी ड्यूटियाँ कर रही होती हैं। अभी जैसे कोरोना का काम है, सारे जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉय थे सब ने किया, मगर जब जुलाई 2020 से लेडी हेल्थ वर्कर को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो ये 100% हो गया, क्योंकि वो घर घर जाके दरवाजे पे जाके उन्होंने वो वैक्सीनेशन जो है वो किया। और इसके अलावा और बहुत से काम जो है अब हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स, हाँ, और वही बताने पे थी कि अब हेल्थ का कौन सा काम है जो लेडी हेल्थ वर्कर से नहीं लिया जाता। इवन इलेक्शन में हमें सिक्योरिटी गार्ड यानी पुलिस की ड्यूटी भी हमसे ली जाती है। मतलब कि औरत जब निकलती है या कोई भी तहरीक इकट्ठी होती है तो वो अपने आप को मनाती है। हमने अपने प्रोग्राम को कभी मायूब नहीं समझा। हम वो फकीर हैं, एक तो मांगने जाता है, हम देने जाते हैं। हम ये देने जाते हैं कि बीमारी हो ना, अगर हो रही है उसको रोका जाए और फैलाया ना जाए। तो मैं एक आखिरी शेर पढ़ूंगी, क्योंकि टाइम तो सारा मेरे ख्याल में बहुत हो गया, लोग नींद भी कर रहे हैं। कि हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहें। ये लीडराना बात है, लीडरों वाली बात है। देखिए सारे पूरे दिन का आपने सुना है। हम लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं सारे एम्प्लॉइज के लिए इकट्ठे होते हैं। लीडर है ना, वो भी तो लीडर है, हम भी तो हेड आप करते लीडर ही हैं, तो है, उसके हवाले से चेयरपर्सन है ऑल लेडी हेल्थ वर्कर। चाहूँगी कि हमारा जो सेशन है इसको समाप्त करें। उनको लाने वाले हम